अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं केसीआर मंसूबे जे इफ़्तिताही तक़रीब जे हवाले सां, जंहिंमें वज़ीर आज़म पारां इहा ॻाल्हि कई वई हुई त वफ़ाक़ी ऐं सूबाई हुकूमत जेसिताईं हिक ॿिए सां ताउन न कंदा तेसिताईं सूबे में तरक़ी न थी सघंदी, ऐं जेकॾहिं सूबे में तरक़ी न थी सघंदी त मुल्क तरक़ी न करे सघंदो। इन हवाले सां वज़ीर आज़म वज़ीर आला सिंध खे मुख़ातिब थींदे चयो त उन्हनि जे ताउन जी उन्हनि खे ज़रूरत आहे ऐं मुख़्तलिफ़ मामलनि जे हवाले सां उन्हनि जो चवणो त रीकंसीडर कनि इन्हनि मामलनि ते। वज़ीर आज़म जे इन ख़िताब खां पोइ वफ़ाक़ी ऐं सूबाई वज़ीरनि जो हिक ॿिए जे मथां इल्ज़ामबाज़ी ऐं तनक़ीद जो सिलसिलो जारी आहे। तोड़े जो वज़ीर आज़म जी ॿोली जो जेको मोड हो उहो तमामु घणो चेंज हो। उन बावजूद फवाद चौधरी जो इहो चवणु आहे त सिंध हुकूमत खे जेके NFC जी मद में पैसा मिलनि था या जेके बि फंड मिलनि था, सिंध हुकूमत सूबे ते टको बि ख़र्च नथी करे, न रुगो सूबे ते पैसो ख़र्च नथी करे, पर सिंध जी राजधानी कराची मां जीअं त PTI वारनि खे घणो वोट मिलियो आहे, इन करे सिंध जी राजधानी कराची में पिणु पीपल्स पार्टी हेल ताईं को बि मनसूबो शुरू न करे सघी आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं त वज़ीर आज़म जी तक़रीब जे हवाले सां अॼु सईद गनी पारां चयो वियो त हिकु सोचियल सम्झियल साज़िश तहत सिंध जे वॾे वज़ीर खे इन तक़रीब में ख़िताब करणु न ॾिनो वियो। सईद गनी जो इहो बि चवणु हो त इन तक़रीब खे वज़ीर आला सिंध खे ख़िताब पिणु करणो हो, पर वक़्त जी कमी जो जवाज़ ॾियण आहे हिकु मनसूबा बंदी तहत वज़ीर आला खे ॻाल्हाइणु न ॾिनो वियो। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन हवाले सां असांखे जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदी हलां। पीपल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ सूबाई वज़ीर तैमूर टालपुर साहिब सां गॾु आहिनि। टालपुर साहिब भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नक़वी साहब सां गॾु आहिनि। फिरदौस साहब, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तैमूर साहब, छा चवंदो अॼु जेके इल्ज़ाम हया विया आहिनि PTI जे मथां त भई हिकु सोचियल सम्झियल साज़िश तहत वज़ीर आला सिंध खे KCR तक़रीब में ख़िताब करणु न ॾिनो वियो, छा वज़ीर आला जो ख़िताब तय थियल हो? मां सम्झां थो त जे बि के तक़रीब में तव्हां का अहिड़ी पर्सनैलिटी घुरायो था ऐं के सूबे जो चीफ मिनिस्टर अचे थो त उनखे ॻाल्हाइणु लाज़िम हूंदो आहे। मूंखे नाहे ख़बर त हिननि पहिरीं नालो रखियो हो, को कढी छॾियो या छा थियो, पर इहा प्राइम मिनिस्टर साहिब जी ज़िमेदारी हुई त हो मौक़ो ॾियनि हा मुराद अली शाह साहिब खे त हो पंहिंजा बि मसइला बयानु कनि हा। तव्हां ॾिठो त थोरो बयानीअ में बि थोरो डिफरेंस, तरीक़ेकार में थोरो डिफरेंस हो, ऐं इमरान ख़ान साहिब जो जेको लेजो नॉर्मल ॾाढो डिक्टेटोरियल हूंदो उहो बि जेको इट वॉज़ काम डाउन काफ़ी बहितर हुयो। ऐं मां सम्झां थो जे असांखे तरक़ी करणी आहे त वफ़ाक़ खे ऐं सिंध खे एनी हाउ गॾु कमु करिणो पवंदो। सो मां इन जेस्चर जे इमरान ख़ान खे वेलकम कयां थो इन जेस्चर खे, ऐं गॾोगॾु मां सम्झां थो त अहिड़ी तक़रीबूं वधीक थियणु खपनि, इमरान ख़ान साहिब खे वधीक पॉज़िटिव थियणु खपे। तव्हांजे सिंध जे सूबे खां मदद घुरंदा त सिंध जो सूबो 100% तव्हांजी मदद कंदो। मक़सदु इहो ई आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सिंध हुकूमत जो बि त बहितरी अचे, ऐं ऑफकोर्स बहितरी तॾहिं ईंदी जॾहिं वफ़ाक़ ऐं सिंध पाण में गॾिजी करे कमु कंदा, ऐं इहा बहितरी बि इन में इहा ॿियो को तरीक़ेकार कोन्हे। न वफ़ाक़ असां खां सवाइ कमु करे सघे थो, न असां वफ़ाक़ खां सवाइ कमु करे सघूं था। सो इहे मीटिंग्स, इहो रवैयो मां सम्झां थो इमरान ख़ान साहिब खे साॻे नमूने रखणु खपे, कॉपरेशन खणणु खपे। तव्हां वटि जेको आहे सो फिरदौस शमीम नक़वी साहिब जहिड़ा सीनियर माण्हू वेठा आहिनि PTI वटि, जेके एक्ट करे सघनि था लाइक अ ब्रिज टू सॉर्ट आउट द डिफरेंसिस जेकॾहिं को अहिड़ो इशू को मसइलो थिए थो। पर मुंहिंजी इहा बि गॾोगॾु रिक्वेस्ट हूंदी त नेक्स्ट टाइम अहिड़ी का तक़रीब थिए ऐं तव्हांजे मुराद अली शाह साहिब खे घुरायो था त उनखे ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾियण बि लाज़िम आहे। फिरदौस साहब, इसका जवाब मैं आपसे भी लेना चाहूंगी। आज सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बरमला उन्होंने इस बात का इल्जाम लगाया है कि वजीर आजम की जो KCR की तकरीब थी उसमें वजीर आला सिंध का खिताब करना डन था। एक सोची समझी साजिश के तहत, मनसूबाबंदी के तहत वजीर आला सिंध को बात नहीं करने दी गई, जिसके बाद वो तकरीब से उठकर चले गए। क्या ऐसा तय था? वजीर आला सिंध की तकरीर होना थी, खिताब होना था, उनको इन्फॉर्म किया गया था, और किसकी वजह से ये जो है वो मुअत्तल की गई? देखिए, मैं बड़ा हैरान हूँ कि एक इतनी अच्छी तकरीब में जिसमें इतने मुस्बत रवैयों का इजहार किया हो, उसके साथ सिंध के एक सीनियर वजीर जो मुराद अली शाह साहब के साथ असेंबली में बैठते यानी सेकंड सीनियर मोस्ट पर्सन प्रोविंस के, वो एक घटिया इल्ज़ाम लगाते। ये बात बिल्कुल तय थी कि वजीर आला को तकरीर करनी थी, लेकिन जो साजिश की जा रही है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अल्लाह मियां ने साजिश कर दी। उससे कि अगर बारिश हुई और बारिश की वजह से जहाज लैंड और सड़क के आने के रास्ते में दिक्कत हुई, जिसकी वजह से तकरीब देर से शुरू हुई,
اور اس کی وجہ سے کیونکہ وزیر اعظم جو تھے ان کا 1 بجے سے لے کے 6 بجے تک کا عہدہ تھا اور ایک کے بعد ایک پروگرام طے تھے جو آپ سارے وقت دیکھتے رہے. تو اس بارش کی وجہ سے تقریب میں تاخیر ہوئی شروع ہونے میں، اور اسی کی وجہ سے گورنر کی تقریر، ایک اور وفاقی وزیر کی تقریر اور چیف منسٹر کی تقریر، 3 تقریریں کینسل کی گئی. 2 لوگوں کی جن کی تقریر کینسل کی گئی وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی، ان کو بھی پتا تھا کیا وجہ تھی. خود سعید غنی صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب اور باقی وزراء دیر سے پہنچے اسی بارش کی وجہ سے. مجھے تقریباً 1 گھنٹہ سڑک پہ لگا اپنے گھر کے ڈی اے سے کینٹونمنٹ بورڈ آتے میں. یہ حقیقت ہے. اگر اس میں کوئی جھوٹ ہے تو تیمور تالپور صاحب کہہ دیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. جھوٹ بولنے کی میری عادت نہیں ہے، مجھے جہاں اعتراف کرنا ہوتا ہے میں اعتراف کرتا ہوں. بالکل ان کی تقریر کا پروگرام تھا، لیکن کوئی سازش نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کو تقریر نہیں کرنے کا موقع دیا. ٹھیک تیمور صاحب اہو تو بالکل کلیئر کرے چھڈیو فردوس صاحب ته تقریر طے ہوئی سندھ جي وڏي وزير جي، پر ان کي سوچل سمجھل سازش جو رخ ڏيڻ جي ڇا ضرورت हुई जेकॾहिं इन तरह जी का ॻाल्हि नाहे، मौसम जी ख़राबी या ॿिया जवाज़ हा या ॿियो को रीज़न पीपल्स पार्टी ताईं पहुतो आहे या ॿियो को अहिड़ो सबबु, छो त वज़ीर आला सिंध अॻु में बि इहा ॻाल्हि करे चुको आहे त जॾहिं बि मामला बहितरी तरफ़ वञनि था त ॿिन्ही तरफ़नि कुझु अहिड़ा अंसर हुजनि था, ख़ासि करे वफ़ाक़ी हुकूमत जा जेके वज़ीर आहिनि उहे कुझु इन तरह जो माहौल पैदा कनि था या इन तरह जो स्टेटमेंट्स ॾियनि था जंहिंसां बहितरी अचण बजाए बदतरी थी वञे. त इन तरह जो माहौल पैदा करण जी कोशिश नथी कई वञे? ॾिसो सभिन, मां सम्झां थो त जे तव्हां स्पीच कराइण चाहींदा हुआ त स्पीच कराइण कोई इशू कोन हो. तव्हां थी सघे थो 15 मिंटनि जो टाइम पीरियड रखियो हुजे चीफ मिनिस्टर सिंध जी स्पीच लाइ त तव्हां हुनखे 5 मिंट करे सघंदा, पर उहो एंट्री उते ॻाल्हाइण ज़रूरी. जे इमरान खान साहब खां सवाइ ॿिए कंहिं ॻाल्हायो त देन आई थिंक द मोस्ट फोकल पर्सन टू बी ऑन द स्टेज एंड टू स्पीक वुड बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध. बहरहाल ठीकु आहे, इट्स नो बिग डील. कोई अहिड़ो वॾो इशू न थी वियो आहे जो असां जेको आहे सो पंहिंजो हर शइ खे स्टैंड स्टिल ते वठी अचूं. असां अॻिते हलंदासूं, असां ॻाल्हाईंदासूं. ऐं मां सम्झां थो हिकिड़ो पंहिंजो पॉज़िटिविटी ॾेखारी आहे 3 साल खां पोइ इमरान ख़ान, त असां उनखे जेको वेलकम कयूं था. जे 3 साल पहिरीं इहा पॉज़िटिविटी ॾेखारे आहे त तव्हां सोचो केतिरी बहितरी अचे आहे, केतिरा प्रोजेक्ट असां आणे सघूं आहे सिंध में. पर उहो जेको आहे इमरान ख़ान साहब जी पॉलिसी जे करे जेको आहे सभु रहिजी वियो. बहरहाल इट्स नेवर टू लेट एंड इफ दिस इज टू बी अ फ्रेश एंड अ गुड बिगिनिंग त मां उनखे वेलकम कयां थो. अच्छा तैमूर साहब, इहो बि चयो वियो त KCR खे सीपेक में जेको आहे सो सिंध हुकूमत पारां शामिल, वॾे वज़ीर पारां इन तरह जो ख़त लिखियो वियो हो ऐं इहो सिंध गवर्नमेंट जो मनसूबो, पीपल्स पार्टी जो मनसूबो, इन जो इफ़्तिताह करण में जल्दी कई वई, इन तरह जो बि स्टेटमेंट्स अची रहियूं. त छा वज़ीर आज़म जी इन तक़रीर खां पोइ पॉज़िटिविटी खे बरक़रार रखण लाइ ॿिन्ही तरफ़नि खां इन तरह जूं स्टेटमेंट्स अचणु घुरिबियूं हुयूं? ॾिसो, सिंध हुकूमत त हमेशह इहो चयो आहे त असां गॾिजी कमु कयूं. तव्हांखे जे यादि हुजे जॾहिं प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट थिया हुआ तॾहिं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पहिरीं जेका पंहिंजी स्पीच कई उन में चयो हो त मां गॾु कमु करणु चाहियां थो. मां पाकिस्तान जी तरक़ी जे लाइ, पाकिस्तान जी मईशत जे लाइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजो रोल अदा करणु चाहे थी. पर असांखे जेको रिस्पॉन्स हुजे रिटर्न में रिस्पॉन्स सही न मिलियो. तव्हांखे यादि हूंदो त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जेको आहे मिमिक कई, यानी कि बिलावल भुट्टो साहब जी एक्सेंट जेको ॻाल्हाइण जो हुनजी कॉपी करे मज़ाक उड़ाइण जी कोशिशि कई. हालांकि इमरान ख़ान साहब जा पंहिंजा पुट जेके आहिनि उहे उर्दू ॻाल्हाए बि कोन था सघनि. त इहे ॻाल्हियूं इन क़िस्म जूं ईंदियूं रहियूं जेके तलखियूं वधंदियूं रहियूं. त ठीकु आहे, हाणे 3 साल खां पोइ ख़ान साहब खे ख़्यालु आयो आहे गॾिजी कमु करिणो आहे त बिल्कुलु गॾिजी कमु कंदासूं. ऐं मां सम्झां थो त इन मौक़े जो फ़ाइदो खणंदे जेके नेगेटिविटीज़ आहिनि उन्हनि खे पाण थोरो पोइते रखो ऐं पॉजिटिविटी खे अॻिते आणणु खपे. फिरदौस साहब, अभी बड़ा पॉजिटिवली जो है वो रिस्पांस दे रहे हैं तैमूर साहब, क्या कहेंगे आप? ये भी तनकीद की गई कि KCR का जो मंसूबा था उसका इफ्तिताह करने में बड़ी जल्दबाजी की गई. ये मंसूबा तो वफाकी हुकूमत का था ही नहीं, ये मंसूबा पीपल्स पार्टी के दौर का था और पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर ने जो है इसके हवाले से खत भी लिखा था और जितने रकम का ऐलान किया गया उससे दुगनी तिगनी रकम इस पे लगेगी. देखिए सभी, पहली चीज हर पॉजिटिव अमल को मैं खैर मकदम करता हूँ, लेकिन मेरी जो तबीयत है उसमें जब मेरे सामने कोई शख्स गलत बयानी करता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है.
میں تاریخ کو ذرا پلٹاتا ہوں. پچھلے سال ستمبر میں اللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, وزیر اعظم بھی بیٹھے ہوئے تھے, سعید غنی بھی بیٹھے ہوئے تھے, ناصر حسین شاہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, علی زیدی بھی بیٹھے ہوئے تھے, اسد عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے. مقام تھا گورنر ہاؤس کا لان, کراچی. آپ نکال لیجئے کیا ہوا تھا اعلان کہ جی کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج کا اعلان ہوا. اس کے اندر باقاعدہ طے ہوا کہ ایک 6 رکنی یہ کمیٹی ہوگی جس کے اندر 3 لوگ سندھ حکومت کے ہوں گے اور 3 لوگ وفاق سے ہوں گے, اور وہ اس ٹرانسفارمیشن پلان کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے. تو یہ اگر تعاون پچھلے سال ستمبر سے شروع ہے تو یہ تو نہ کہیں کہ 3 سال ہو گئے. گھڑی اور پیچھے کر دیتا ہوں. عمران خان صاحب نے جب اوتھ لیا اس کے بعد جو پہلی وزٹ کراچی ہوئی اس میں وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ قصر داس کے اندر میٹنگ ہوئی. اس قصر داس کی میٹنگ کے اندر پہلے کلوز ڈور میٹنگ ہوئی, اس کے بعد ایک پوری کمیٹی روم میں میٹنگ ہوئی. اس میں بھی یہ کہا گیا کہ کراچی اور سندھ بڑے اہم ہیں, کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے, کراچی ملک کا اکنامک انجن ہے, اس کا انفراسٹرکچر کے حالات بہت خراب ہے. ماضی میں جو کچھ ہوا اس کو بھلا کے جس میں ہمارا حال نہیں تھا اس شہر کی رونقوں کو بحال کرنا. یہ بات بھی ہوئی. تو اب تو گھڑی کتنی پلٹ گئی, 3 سال پلٹ گئی. اس کے پورے عرصے کے اندر یہ بھی سوچ کے رکھیے کہ 1 سال شدید رنجش ہوئی ہے, کس بات کے اوپر شدید اختلاف ہوا ہے. ہم کہتے تھے یہ ملک کمپلیٹ لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہے, اور وزیر اعلیٰ سندھ مزید تھے کہ صوبہ سندھ کے اندر کمپلیٹ لاک ڈاؤن لگنا چاہیے. اور اس کے اوپر پوری تاریخ ہے جو تاریخ کے اوراق میں ہے, کون صحیح تھا کون غلط تھا میں اس پروگرام کا حصہ نہیں بنانا چاہتا. لیکن کووڈ کی وجہ سے اور اس اختلاف کی وجہ سے کوپریشن جو تھی بہت محدود ہوئی. تب بھی اسی کے اندر بلائے گئے اور ان کو بھرپور کردار ادا کرنے کا موقع دیا گیا, ان کی بات بھی سنی گئی. لیکن بارہا یہ چیز سامنے آئی کہ میٹنگ میں کچھ اور کہا جاتا ہے اور باہر آ کے کچھ اور کہا جاتا ہے. یہ دوغلا رویہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے. ہمیں بطور سیاستدانوں کے اپنے کردار کو بلند کرنا چاہیے, ہمیں سچ کے اوپر زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے. اختلاف رائے رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. تیمور صاحب سے میرے بے تحاشا اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالوں یا میں غلط بیانی سے کام لوں. ہمیں ایشو بیس پالیٹک کرنی ہے, ہمیں ذاتیات سے نہیں ہے. ہاں جو لوگ ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں ہم ان کی نشاندہی کرتے رہے. تیمور صاحب, فردوس صاحب جی گفتگو تاں ॿुधी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जे हवाले सां फवाद चौधरी ॿ ॾींहं अॻु में इहा ॻाल्हि कई आहे त पॉलिटिकल प्रेशर जे करे असांखे इहो पैकेज जेको आहे सो कराची जे लाइ अनाउंस करणो पियो. इन जो सबबु इहो आहे त पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट खे जेके बि पैसा मिलनि था उहे सूबे ते ख़र्च नथा कनि, ऐं ख़ासि करे सिंध जी राजधानी कराची जिते PTI जो वोट बैंक घणो आहे उते त पीपल्स पार्टी कम ई नथी करे. इन जो रीज़न फवाद चौधरी इहो ॿुधायो. मां फवाद चौधरी के तमाम गैर संजीदा ऐं इमेच्योर सियासतदान समझां थो. हिकिड़े पासे तव्हांजो प्राइम मिनिस्टर वेही ॻाल्हियूं पियो करे बेहतरी जूं, गॾु कमु करण जूं, ऐं उन्हनि जा पंहिंजा वफ़ाक़ी वज़ीर बेवकूफ़ी जूं ॻाल्हियूं कनि पिया वेठा. त मां इन शइ सां बिल्कुलु बि एग्री नथो कयां. घटि में घटि पहिरीं जेको आहे सो वेही पंहिंजो लाइन ते टो कनि न. इमरान ख़ान साहब मूंखे ख़बर आहे हुनजो कंट्रोल घटि आहे पंहिंजी काबीना ते, पर वरी बि हुनखे विहारे सम्झाए त वज़ीर ऐं प्राइम मिनिस्टर हिकिड़ी पॉलिसी तहत ॻाल्हियूं कनि, हिकिड़ी पॉलिसी तहत कमु थियणु खपे, हिकिड़ी ई पॉलिसी थियणु खपे. ईअं नाहे त PM हिकिड़ी ॻाल्हि करे हुनजा जेके छाड़तानो ॿी ॻाल्हि कनि. पहिरीं ॻाल्हि. ॿी ॻाल्हि हाणे फिरदौस साहब कई अबाउट कोविड जो जेको रिस्पॉन्स हो सिंध हुकूमत जो, त दुनिया सिंध सूबे खे ख़ैराज तहसीन पेश कई आहे. जंहिं नमूने कमु कयो सिंध हुकूमत उहो मिसाली आहे. ऐं तव्हांखे जे यादि हूंदो त इहो असांजो प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान हुयो जंहिं तव्हांखे चयो त नज़ला है, ज़ुकाम है, घबराना नहीं है, ठीक हो जाएगा. उन टाइम ते मुराद अली छा चयो पियो त मास्क पायो, SOPs फॉलो कयो. सो वी गॉट इन द पॉलिसीज़ अल्हम्दुलिल्लाह,
and the whole of Pakistan followed the province of Sindh. त इहे शयूं तव्हांखे नज़र मां न हटाइण खपनि. तव्हांजो स्मार्ट लॉकडाउन जॾहिं न पियो अमल करे त पंजाब जो सूबो बि फुल फ्लेज लॉकडाउन उन्हनि एरियाज़ में ॾे बजे ज़रूरत आहे. त आई थिंक इट इज़ टाइम टू कम आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस. वी वर अ रोल मॉडल not just for Pakistan but for the world, and we did an amazing job, and the Prime Minister followed the Chief Minister of Sindh. फिरोज साहब, आप कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत के साथ ताउन करने की ज़रूरत है और चीज़ों को मुस्बत लेना चाहिए. दूसरी तरफ फवाद चौधरी, मैं आपसे भी यही सवाल करूंगी. ये बात करते हैं कि सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी सिंध में कोई भी काम नहीं करती, ना सिर्फ सूबे में बल्कि सिंध की राजधानी कराची में भी उनका कोई काम नहीं है. इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि वहाँ से PTI वालों को ज़्यादा ज़्यादा वोट मिले हैं, उनकी सीटें ज़्यादा हैं, तो इसी वजह से कराची पे तो वो एक पैसा भी खर्च नहीं करते. तो इस तरह की स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है? देखिए, अगेन तैमूर तारकुर साहब फिर गलत बयानी से काम ले रहे हैं. मैं क्या कोविड के वाले कंप्लीट लॉकडाउन के ऊपर शहर कराची के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रही थी, बाकी जगहों पे ट्रेडर्स, ताजिर, इंडस्ट्रियलिस्ट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और अगर इतनी शानदार बात है तो जिक्र जो है कंडेमनेशन आनी चाहिए थी वफाक की. इसके वफाक जो है 180 डिग्री ऑपोजिट चल रही थी. किसने कहा कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए? जहां लॉकडाउन की जरूरत है लिमिटेड लॉकडाउन. कंप्लीट लॉकडाउन तो किसी दिन नहीं लगा किसी शहर के अंदर किसी जगह के ऊपर. सड़कों पे लॉकडाउन था, पुलिस वालों को भत्ता लेने के लिए लॉकडाउन हुआ है. अभी भी जो लॉकडाउन होते हैं, जो बाजार बंद करने की बात होती है, वो देखिए जाके किधर इंप्लीमेंट करा सके. इनके पास कोई सलाहियत ही नहीं है कि ये कोई काम कर सके. और ये बात फवाद चौधरी गलत नहीं कहते. बताए कब पहली दफा वादा किया था कराची शहर को 10,000 बसें देने का? क्या बसें देना जो है वो वफाक की जरूरत है? क्या उसके बाद वेस्ट कैदिर शायद 2,000 बसों का वादा नहीं किया? क्या इस शहर से कचरा पूरा उठता है? आज की तारीख में जो हुकूमत 13 साल से हुकूमत कर रही हो, क्या सिंध के मोर देन 55% पॉपुलेशन को साफ पीने का पानी मिलता है? क्या वो 4,200 आरओ प्लांट के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस पे इन्होंने मादा के नहीं मादा के उसमें से 2,800 आरओ प्लांट चलते देंगे? मैं क्या क्या चीजों की मिसालें दूं? कुत्ते के कांटे की दूं, HIV एड्स की दूं, 40 ट्रॉमा सेंटर्स की दूं, 7,000 स्कूल जो बंद पड़े हुए, 10,000 अब ये खुद बंद करने जा रहे हैं जिसका इन्होंने ऐलान किया. डेस्कों की बात करूं कि 6,000 का डेस्क 30,000 में खरीदने की टेंडर करते हैं, अप्रूव करते हैं, फिर इंक्वायरी की बात कैंसिल करते हैं टेंडर. इस सूबे के अंदर 20 लाख बच्चे बगैर डेस्कों के बैठते हैं. इस सूबे के अंदर किसी प्राइमरी स्कूल के अंदर जमादार नहीं है. कौन आके टॉयलेट साफ करेगा? ऐसी नहीं पोस्ट नहीं क्रिएट. 3 साल से बजट में से बार बार इस बात को निशानदेही कर रहा हूं. ये है सूबा. मैं कराची की बात नहीं करता, सिर्फ पूरे सूबे के हालात. लड़काना में 20 बसें दी, 2 माह के अंदर उनको कचरा करके भेज दिया कि आज ही रिपोर्टें चल रही थी पिछले दिनों. कहां कहां का ये डिफेंड करेंगे अपनी परफॉर्मेंस? थर के अंदर लोग भूखे मर रहे. कल भी किसी ने खुदकुशी कर ली बच्चों के साथ. जो लोग थर की 17 लाख आबादी के अंदर भूख का इफलास का इंतजाम नहीं कर सकते, वो कंप्लीट लॉकडाउन में सिंध के 5 करोड़ लोगों तक ग़िज़ा पहुंचाएंगे. इन्होंने कितने लोगों को एड? हमने तो कम से कम एहसास प्रोग्राम के तहत कैश डिस्ट्रीब्यूट किया जिससे लोग सरवाइव कर सके. इन्होंने क्या किया? बड़ी बड़ी बातें और अमल कुछ नहीं. यही मसला है, यही सारा मसला है सिंध के अंदर. 13 साल नहीं, अब तो आप लगा लीजिए कौन सा 4 साल चल रहा है. 14वां साल शुरू हो गया. मैं इस फहरिस्त को मैं अगर गिनाना शुरू करता जाऊं तो बेतहाशा गिना सकता हूं. पेंशन फंड में जो है 236 अरब का स्कैंडल. दादू के अंदर हैदराबाद 2 सेंटर्स. दादू के अंदर डायरेक्टली अंडर द नोज ऑफ द चीफ मिनिस्टर. है कि नहीं है? जब मैं झूठ बोल रहा हूं, जितनी मैंने बातों की निशानदेही की है ये इनकी अपनी गवर्नमेंट की रिपोर्ट थी. 1,37,000 टीचर्स की शॉर्टेज है. वो कहते हैं कि अभी तक हमारे पास 13 साल की हुकूमत के बाद स्कूलों का सेंसस मौजूद नहीं है कि कितने मदरसे कितने प्राइवेट स्कूल है. कितनी सदियां इन्हें और चाहिए होगी कि अपने डाटा मुकम्मल कर सके. क्या हाउसिंग सेंसस नहीं होता? क्या स्कूल का सेंसस नहीं होता 2017 में? ये उस सेंसस का हिस्सा थे. क्या उसमें स्कूल नहीं गिने जाते?
کیا اسے BHUs نہیں گنے جاتے؟ میں ان BHUs کے حالت اور تصویریں دکھاؤں یہاں جہاں ادویات موجود نہیں ہے، جہاں اسٹاف موجود نہیں ہے، جہاں ایمبولینسز جو ہیں وہ پتھروں پہ کھڑی ہے. میں ان ایمبولینسز کا ذکر کروں کہ لوگ اپنے گھروں میں لے جا گئے جو کہ پارکر کے لیے تھی. ان موبائل ہاسپٹلز کا ذکر کروں جو آپریشنل نہیں ہے. ابھی یہ پاور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں دی دیکھیں اس کے اوپر کس طرح گند جمی. میں اس کی تصویریں نکالوں؟ کیا کس چیز کی بات کروں میں؟ جی یہ تیمور تو صاحب. تباہی ہے. جدھر حکومت کا ہاتھ لگتا ہے وہ تباہی ہے. جی تیمور صاحب. ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे त फिरदौस शमीम नकवी साहब वाक़ई सच ॻाल्हाईंदो आहे, सच ॻाल्हाइण जो शौक़ीन हो, पर जॾहिं खां आख़िरी फिरदौस साहब सच ॻाल्हायो जॾहिं हुन अची चयो صحیح त शर्म अचणु खपे, काबीना खे शर्म अचणु खपे, उनखां पोइ मुंहिंजे भाउ खे पोइते करे सिंध सूबे जे सभ खां वॾे लैंड ग्रैबर भत्ता माफ़िया जो जेको सरदार आहे हलीम आदिल हुनखे अॻिते करे वठी आया. फिरदौस साहब बिजली ऐं गैस जे हवाले सां एहतजाज कयो हुयो सिंध में जी हा, लोड बिल्कुलु. शेडिंग. हा भले. पर मां उमेद थो रखां त फिरदौस साहब हाणे बि पहिरीं वांगुरु सच ॻाल्हाईंदो, सच जो साथ ॾींदो ऐं जेको ग़लति हूंदो उनखे ग़लति चवंदो. मां सम्झां थो जे फिरदौस साहब कंपेयर कंदो 8 साल में पोयां जेके आहिनि सो हुकूमत रही आहे PTI जी पेशावर में, त अॼु पेशावर जो छा हाल आहे. 8 साल में इमरान खान न्याज़ी छा कयो? तव्हां हेल्थ सिस्टम खे कंपेयर करे सघो था सिंध जो? सिंध जे हर ज़िले में NICVD जी ब्रांच खुली चुकी आहे. हे मूंखे ॿुधाइनि त पेशावर में हिननि घणा नया अस्पताल खोलिया. हे मूंखे ॿुधाइनि त साइबर नाइफ जेको सिंध सूबो मुफ़्त इलाज लाइ ॾिए पियो कैंसर पेशेंट्स खे, छा पंजाब में आहे, छा बलूचिस्तान या KPK में आहे? कोन्हे. इहो ॿुधाइनि त इन्हनि वटि कहिड़ा नया मनसूबा कहिड़नि सूबनि में शुरू थिया. पंजाब में त अलाए घणा प्रोजेक्ट्स ईंदा जेसिताईं शहबाज शरीफ़ हो, हाणे घणा नया प्रोजेक्ट्स आया आहिनि. मूंखे इहो ॿुधाइनि त असां त सिंध में थरकोल जे ज़रिए कोयले मां बिजली पैदा करे नेशनल ग्रिड खे ॾियूं पिया, जेका पूरे पाकिस्तान में वञे पई. छा इन्हनि ॿियो किथे कंहिं सूबे में अहिड़ो को प्रोजेक्ट लॉन्च करे सघिया आहे? हिननि जिन्हनि ॻाल्हि कई करप्शन ख़तमु करण जी, हे 117 नंबर खां 124 मोस्ट करप्ट नेशंस में पाकिस्तान खे वठी आहिनि. यानी कि जेतिरी करप्शन अॼु थिए पई कॾहिं पहिरीं के बि मिसाल में एतिरी वधीक करप्शन न थी आहे. हे पहिरियों मौक़ो आहे जॾहिं असांजी अलीमा बाजी, असांजे प्राइम मिनिस्टर साहब जी जेका भेण आहे, असांजी बि बाजी आहे, हो 50-60 अरब रुपया पंहिंजे अकाउंट में ट्रांसफर करे ऐं चए थी त मां इहो कपिड़ा सिबे करे पैसा ठाहिया आहिनि. त मां रिक्वेस्ट कंदा मूंखे पाण सां पार्टनर करे अलीमा बाजी, असीं ॿई जेको आहे गॾिजी दुकान खोलियूं था, पंहिंजो कपिड़ा गॾिजी सिबंदासीं, हो भले 40-50 अरब खणे, मूंखे भला साल में 1 करोड़ ॾेई छॾे. हे सभु मिसालूं जेके हाणे तव्हांजे साम्हूं बिल्कुलु क्लियरली अची वियूं आहिनि. हाणे असांखे ख़बर आहे त जेके ॻाल्हियूं थियूं पे उहो रुगो ॻाल्हियूं हुयूं, महज़ ॻाल्हियूं हुयूं. तव्हां पाण पंहिंजे वज़ीरनि खे हटायो था इहो चई करे त हो करप्ट आहिनि, ऐं वरी हुननि खे ॿियनि जाइ ते पोस्ट था करे वठो, ॿिया खाता ॾेई था छॾियो. त इन हिसाब सां हलंदो. हाणे पाकिस्तान जी अवाम सम्झी वई आहे, ॾिसी वई आहे. हाणे पाकिस्तान जी अवाम खे ख़बर आहे त हिननि जो मक़सदु रुगो ऐं रुगो पैसा कमाइणु हो, नोट ठाहिणु हो, जेको हिननि ठाहे छॾियो. ऐं उहे बि हाणे जेको आहे पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ किश्ती आहे, जीअं टाइटैनिक हूंदो आहे, वॾी किश्ती आहे जेका हाणे ॿुॾे पई. ऐं हिन में जेके सवार आहिनि उहो सभु जेको आहे सो पंहिंजो पंहिंजो नयो रस्तो ॻोल्हणु चाहिनि था, ॿिए पासे वञणु चाहिनि था. को नून लीग खे अप्रोच पियो करे, को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे अप्रोच पियो करे. त हिन जो टाइम हाणे पूरो थी वियो आहे. जंहिं कुझु परफॉर्मेंस ॾेखारनि हा ऐं करप्शन खे 117 खां 110 नंबर ते वठी न, भला सम्झो ठीकु आहे, वेल एंड गुड. जिन्हनि चयो त असां कॾहिं बि जेको आहे सो इहे स्कीमूं न आणींदासीं, ब्लैक मनी खे वाइट मनी करण जूं, उहे सभ खां वधि में वधि स्कीमूं इहे खणी आया, पंहिंजा पैसा सभु वाइट करे छॾिया. इन्हनि जे वज़ीरनि खे जेको मिलियल हो टारगेट, उहो टारगेट पूरो थी वियो आहे. जीअं पूरो थिए थो ॿियो को अची थो वञे, ॿियो वञे थो, टियों अची थो वञे. हिननि 6 खां 7 चकर पंहिंजा चीफ सेक्रेटरीज़ पंजाब जा चेंज कया आहिनि, 7 खां 8 चकर पंहिंजा IGs चेंज कया आहिनि.
हिननि 3 चकर 4 चकर पंहिंजा फाइनेंस वज़ीर चेंज कया आहिनि, त मुंहिंजी हिननि खे इहा सलाह आहे त इन्हनि चेंजिस सां को फ़र्क़ु कोन पवंदो। जेको ना अहल तरीन नालाइक तरीन तव्हांजो प्राइम मिनिस्टर आहे उन खे तव्हां महिरबानी करे चेंज कयो त पाकिस्तान में शायदि को का बेहतरी अचण जा के चांसिस हूंदा। फिरदौस साहब, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बेड गवर्नेंस के भी, करप्शन के भी। आज किसी केस की हेयरिंग के हवाले से केपीके में मोजिस जज के जो रिमार्क्स हैं, उन्होंने कहा है कि केपीके में जितनी करप्शन है उतनी शायद किसी सूबे में नहीं। तो इश्यूज या करप्शन, ये प्रॉब्लम्स बेड गवर्नेंस के तो हर सूबे में हैं। देखिए, बात सारी ये है कि जजेस के रिमार्क, जजेस के जजमेंट और दूसरों के रिमार्क्स, लेकिन हकीकत देखिए, पीआरटी 63 किलोमीटर की पेशावर में कब शुरू की गई? चौथे साल में पहले टेन्योर थे और बन गई। यहां 2015 में एक ऑरेंज लाइन की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत ने ली, टोटल लेंथ 3.5 किलोमीटर। बताइए किधर है गवर्नेंस? है ना, मैनेजमेंट है ना रिसोर्सेज का, किधर है? केपी के आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन गिन लीजिए, केपी के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो बढ़ा है, जो कि आपके मुल्क का मुस्तकबिल है, वहां के स्कूलों को और सिंध के स्कूलों में कंपेयर कर लीजिए। एक हेल्थ कार्ड गरीब के 10 लाख रुपए तक का इलाज उसकी दस्तरस में रख दिया गया कि वो किसी भी अस्पताल में जाके कर ले, सिंध के अस्पतालों में आके कर ले। लेकिन उसको किसी के आगे हाथ यूं नहीं फैलाना। सिंध हुकूमत के थर पार्कर के अंदर लोगों की जिंदगी नहीं बचा सके। उस NICVD का क्या करूं जो स्टंटिंग नहीं रोक सकती? 48% बच्चे इस सूबे के स्टंटेड हैं नशो नुमा के लिहाज से। ये है मेरे मुल्क का मुस्तकबिल, ये मेरे मुल्क का मुस्तकबिल है। हाल का छोड़े, दिल का अर्जा तो होना ही है सबको। जब उनको सेहत का बुनियादी, ना पानी साफ पीने को मिलेगा, ना ग़िज़ा मिलेगी, ना इलाज मिलेगा मच्छर मारने का, डेंगू का, HIV का, कुत्ते के कांटे का, सांप के कांटे की अद्वियात नहीं होगी, तो मैं क्या करूं ऐसे NICVD का? क्या ये चाहते हैं कि सब लोग दिल के मरीज हो जाए उसके बाद आके वादा करें? बाकी अमराज का क्या करेंगे हम? बेशक यहां माओ की सेहत तो देखें, वो बच्चों को किधर से दूध पिलाएंगे अगर उनकी सेहत अच्छी नहीं होगी? वो बच्चों की नशोनुमा कैसे होगी? ये तो मानते हैं, मैं सच कहता हूं ना। मुझे हिम्मत है कि मैं सच बात अपनी हुकूमत के खिलाफ भी जहां सच नजर आएगा बोलूंगा। मानते हैं ना, तो ये भी माने कि जो मैं इस वक्त कह रहा हूं वो भी सच है, और ये ज्यादा बड़ा सच है जो मैं कह रहा हूं। इससे उस वक्त मैंने 2 वज़रा की शिकायत कर रहा था कि गैस के क्राइसिस के ऊपर नहीं होना चाहिए, 2 साल हो गए, तो मुझे तो कोई इतराज नहीं है ना। इनको मेरे जाने का बहुत गम है, मैं बड़ा मशहूर है इनके। और सबसे बड़ा लैंड माफिया कौन है? मलिक रियाज। मलिक रियाज किसके पार्टनर है? आसिफ अली जरदारी के। सिंध हुकूमत सबसे बड़ी क्रिमिनल पार्टनर है। कितने रुपए गज पे जमीन दिए मलिक रियाज को? क्यों मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के 12,000 एकड़ जो है बैरिया टाउन को दे दिए? जवाब दे। अगर ये सच बोलते हैं और सच बोलने की हिम्मत है तो बताए 50 रुपए गज के हिसाब से मलिक रियाज को क्यों दी वो जमीन? क्या वजूहत थी? क्या इनकी मजबूरी थी? KDA चलती थी, KDA को डिवाइड करके MDA, LDA, KDA बना दिया 3 हिस्सों में। क्यों बना दिया? MDA के जरिए ज्यादा पैसे कमा सके ये लोग। और उसके साथ किया क्या? कोई नई स्कीम? जो काम मलिक रियाज कर सकता था वो हुकूमत सिंध ने क्यों नहीं किया? क्या मलिक रियाज हुकूमत सिंध से ज्यादा केपेबल है? ये मान ले, ठीक है, कि मलिक रियाज इज मोर केपेबल टू डिलीवर द गुड्स। हम तो बिलीव करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इज बेटर, बट डू दे? इन्होंने तो नेशनलाइजेशन की है। इनके यहां तो जुल्फिकार अली भुट्टो की फिलॉसफी है कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज आर बेटर। इन्होंने उसमें से बाद में रिवर्स की है कुछ चीजें, लेकिन प्रिंसिपली जो है, ये जो है, हम खुद यकीन रखते हैं कि रियासत मदीना में कि गरीबों का ख्याल हो। क्या मलिक रियाज जो है गरीबों के लिए बस्ती है, खुदा की बस्ती बना रहे? क्या वहां जो है वो जिसकी आमदनी 25-30 हजार रुपए महीना है उसके लिए घर बना रहे?
रोटी कपड़ा मकान का वादा करने वालों ने इन गरीबों के मकानों के लिए क्या किया? ठीक। फिरोज 50 साहब, साल हो गए इस वादे को, 50 वक्त साल। मेरे पास महदूद, मैं चाहती हूँ तैमूर साहब तव्हां जो जवाब वठी मैं प्रोग्राम के इख्तिताम तरफ खणी वेंदमि। जी जी तैमूर साहब। तालपुर साहब आवाज अचे पई तव्हां ताईं? सच सुन के घबरा गए, आवाज भी बंद हो गई। फिरोज साहब, तालपुर